बच्चों, तो बच्चों अब जो है आप लोग को इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। आप लोग बहुत इंतज़ार किए होंगे कि सतीश सर का लास्ट वीडियो कब प्राप्त होगा। अब जो है इसका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। आज जो है हम आप लोग को क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव का जो जैक द्वारा 5 सेट जारी किया गया है उसका 5 सेट का वीडियो आज जो है आप लोग को हम बताने वाले हैं। तो बच्चों इसमें जितना सारा क्वेश्चन है एक एक करके आपको सारे क्वेश्चन का आंसर को जो है आज हम आपको बताने वाले हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को ध्यान से देखिए और सारे क्वेश्चन को आप कॉपी में उतार कर याद कीजिए, क्योंकि आपके पास समय बिल्कुल कम है। तो आप जितना जल्दी हो सके इसको देखिए वीडियो को और सारे क्वेश्चन को आप कॉपी में उतार कर याद कीजिए, तभी जाके आप परीक्षा में बेहतर से बेहतर अंक जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो बच्चों देखिए, ये आपका द्वितीय शाब्दिक परीक्षा है, सेट 5 है, ठीक है। विषय हिंदी ऐच्छिक, समय आपको 1.5 घंटा, पूर्णांक 40। ये तो आप शुरू से जानते आ रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए आपका क्या है, पहला एक गद्यांश दिया गया है। कहता है भविष्य का भार आपके कंधों पर, संसार का सारा इतिहास मानव के सारे पूर्वज उत्सुकता से आप सब युवकों की ओर देख रहे हैं। तो बच्चों देखिए, हम थोड़ा सा ये टोटल क्वेश्चन का हम आपको जवाब देने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चन को आंसर को हम आपको पढ़कर नहीं सुनाएंगे, क्योंकि अगर इसको हम पढ़ने जानते हैं तो शायद 1 घंटा में भी ये पूरा ना हो सके। इसलिए आप वीडियो को पॉज करते जाइएगा और सारे क्वेश्चन का आंसर को बढ़िया से आप पढ़ते जाइएगा। तो चलिए सबसे पहले देखिए क्या है आपका पहला क्वेश्चन ये है कि मानव जीवन की सफलता किसमें है। दूसरा क्वेश्चन है उत्सुकता से कौन किसकी ओर देख रहा है। तीसरा क्वेश्चन है प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन का आंसर को देखते हैं, ठीक है। देखिए हम यहीं पर आपको जो है क्वेश्चन का आंसर को जो है आपको हम लिख दिए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि मानव जीवन की सफलता किसमें है। तो आप लिखना है उत्तर में कि मानव जीवन की सफलता मानव जीवन के चरम विकास को, पृथ्वी पर स्वर्ग को या गांधी जी के राम राज्य को स्थापित करने में है। तो इस प्रकार आप आंसर लिख दीजिएगा पहला। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखिए क्या था, उत्सुकता से कौन किसकी ओर देख रहा है। तो इसको आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि संसार का सारा इतिहास मानव के सारे पूर्वज उत्सुकता से सभी युवकों की ओर देख रहे हैं। इस तरह हो गया। तीसरा क्वेश्चन था आपका कि प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो इसका हो जाएगा कल का भविष्य युवक हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों एक पद्यांश आपका दिया गया है। देखिए यहाँ पर एक पद्यांश है, ठीक है। नीचे दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके बारे में आपको 2-3 क्वेश्चन दिया गया। उसका ये देखिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें, ठीक है। इसको ध्यान से देख लीजिए, इसको पढ़िएगा और इसको पढ़ने के बाद, ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पर और है, देखिए यहाँ पर यहाँ समाप्त है आपका, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि अवनी का क्या अर्थ है। दूसरा क्वेश्चन है तरु क्यों झूम रहे हैं और तीसरा क्वेश्चन है धरती किस प्रकार प्रसन्नता प्रकट कर रही है। तो देखिए यहाँ पर आंसर जो है आपको हम लिखे हैं। देखिए पहला है कि अवनी का क्या अर्थ है। तो आप लिख सकते हैं कि अवनी का अर्थ पृथ्वी या धरती है। दूसरा क्वेश्चन है कि तरु क्यों झूम रहे हैं। तो आपको लिखना है कि मंद सुगंधित वायु बह रही है जिसके कारण तरु झूम रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन था धरती किस प्रकार प्रसन्नता प्रकट करे। तो आपको लिखना है कि धरती अपनी प्रसन्नता हरी घास की, ठीक है, झोंकों में तथा मंद पवन से फूलने वाली तरुओं के द्वारा प्रकट कर रही है। ये हो गया। अब आपका देखिए ये तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका रचना और अभिव्यक्ति से जो है ये खंड ख का है, ठीक है। इसमें सबसे पहला है आपका, देखिए ये क्या है, झारखंड और पर्यटन अथवा जीवन में खेलों का महत्व। तो देखिए हम जो है आपको ये दोनों हम जो है आपको उपलब्ध करा दे रहे हैं, ठीक है। आपको दोनों लिखना है और दोनों में से जो अच्छा लगे आप उसको याद कीजिए। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं झारखंड में पर्यटन
विषय पर निबंध। ठीक है, परीक्षा में आपको केवल उत्तर में लिखेगा कि झारखंड के पर्यटन, इस प्रकार लिखेगा। और सबसे पहले आप क्या लिखेगा, थोड़ा सा झारखंड के बारे में परिचय लिखिएगा। तो इस तरह परिचय लिख के आप थोड़ा सा लिख दीजिए झारखंड के बारे में कि हमारा नया राज्य झारखंड है, झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर को हुआ था, बिहार के दक्षिणी भाग से अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया था। इस तरह करके आप जो है झारखंड का अर्थ लिख सकते हैं कि झाड़ झंखारों और खनिज संपदाओं का क्षेत्र जहाँ जंगल झाड़ खनिज फैला हो उसे झारखंड कहते हैं। यह भारत का 28वां राज्य है। ठीक है, इस प्रकार जो है आप लिख सकते हैं बच्चों। ये बिल्कुल हम शॉर्ट में लिखे हैं, आपको 5 मिनट में जितना आप लिख सकें उतना ही हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। वैसे आप दूसरा यूट्यूबर का अगर देखिएगा तो वो आपको बहुत लंबा मिलेगा। ठीक है, और आप उसको याद भी नहीं कर पाइएगा, इसलिए हम जो है काट छांट के बहुत ही सरल भाषा में आपको हम यहाँ पर उतार दिए हैं। देखिए झारखंड में बहुत ही सुंदर जलवायु है, क्योंकि चारों तरफ हरियाली और पेड़ पौधे हैं, इसलिए यहाँ की जलवायु और वातावरण सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए झारखंड भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के लोगों के लिए भी आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। इस तरह लिख दीजिए। ये थोड़ा सा इसका परिचय हो गया। उसके बाद लिखना है कि झारखंड के पर्यटन। ठीक है, पर्यटन कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आप लिखिए कि झारखंड में पर्यटन की दृष्टि से घूमने के लिए बहुत सुंदर हिल स्टेशन और अन्य कुछ पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी कुछ इस प्रकार से है। इस प्रकार लिखने के बाद आप जो है कहाँ कहाँ पर्यटन स्थल कौन कौन है, तो नेतरहाट हो गया। ठीक है, तो नेतरहाट के बारे में 2-4 लाइन लिख दीजिए। उसके बाद फिर जुबली पार्क या लेक है ना, जुबली लेक जिसको कहते हैं झील। ठीक है, उसके बारे में देखिए यहाँ पर जुबली लेक है, ये आपका बहुत सुंदर जगह है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा लिख दीजिए। फिर खंडोली के बारे में थोड़ा सा आप यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, फिर सूर्य मंदिर लिखे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए। और इस प्रकार झारखंड में अनेक पर्यटन स्थल होने के कारण यह भारत का सबसे सुंदर एवं स्वच्छ राज्य में गिना जाता है, इसलिए दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं। तो बच्चों ये था आपका झारखंड के पर्यटन स्थल के बारे में। देखिए ये थोड़ा सा आप इसको बढ़िया से देख लीजिए। आप इसको वीडियो को पॉज करके जो है आप अच्छी तरह से इसको कॉपी में जो है लिखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका जीवन में खेलों का महत्व। ठीक है, तो ये भी आपको हम लिख दिए है ना, ताकि आप एक भी क्वेश्चन आप परीक्षा में आपसे छूटे नहीं। देखिए ये आपके बीच आ गया जीवन में खेल का महत्व। तो आप इस तरह लिख सकते हैं, पहले भूमिका लिख सकते हैं। ठीक है, भूमिका लिखने के बाद जो है इस प्रकार आप लिख सकते हैं खेल क्या है इसका, इस तरह करके देखिए इसको वीडियो को पॉज करके आप लिख दीजिएगा। फिर देखिए ये खेलों के प्रति बदली धारणा। बच्चों ये सब पॉइंट लिखने का प्रयास कीजिएगा, पॉइंट लिखने से ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको प्राप्त होगा। देखिए ये वीडियो को पॉज कीजिएगा और इस तरह करके आप सारे को बढ़िया से आप लिख सकते हैं। देखिए ये तीसरा पॉइंट है खेल और स्वास्थ्य है। उसके बाद चौथा पॉइंट है खेल और मानवीय मूल्य है। ठीक है, इसमें शायद और थोड़ा सा है, देखते हैं हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए और थोड़ा सा है। ठीक है, खेल यश और धन प्राप्ति का साधन भी है ना। इस प्रकार से आप जो है ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक जो है आप लिख सकते हैं। ये बहुत ही सरल भाषा में है और बहुत सीमित है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका दूसरा, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया 2 नंबर का। अब 2 नंबर का दूसरा क्वेश्चन है कि अपने गांव में कोरोना जांच कैंप लगाने के लिए, ठीक है, उसके लिए अधिकारी को एक पत्र लिखना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आप ऐसे लिखिए, सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी महोदय धन्यवाद, विषय हमारे गांव में, इस तरह करके लिख दीजिए। ठीक है, इधर आप एड्रेस डाल दीजिए, एड्रेस कहते हैं, इधर आप हाँ एड्रेस डाल दीजिए। ठीक है, उसके नीचे आप दिनांक लिख दीजिए और ऐसे करके आप जो है इस तरह करके आप जो है लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, जैसा कि हम सभी जानते हैं, है ना, जानते हैं। ठीक है, जानते हैं कोरोना जैसी बड़ी महामारी आज पूरे देश में फैली हुई है। तो इस प्रकार से लिखना है। इस प्रकार से आप लिख के लास्ट में देखिए अपना नाम लिख दीजिएगा। अगर आप लड़का है तो भवदिया और आप यदि लड़की हैं तो भवदिया करके नीचे अपना नाम जो है आपको लिखना है। ठीक है, ये हो गया। चलिए आप देखिए ये आपका हो गया ये। अब हम लोग देखिए इसको आप बढ़िया से देख लीजिए ये, ताकि अब पर इसको कॉपी में लिखने में आपको ज़रा सा भी मुसीबत सावधानी नहीं झेलना पड़े। चलिए, और सावधानी नहीं झेलना पड़े। आगे देखिए आगे क्या है, आगे है उल्टा पिरामिड शैली का क्या आशय। ठीक है, तो
तो इसका क्वेश्चन आपको जो है यहीं पर जो है हम इसी में लिखे हैं, है ना। देखिए यहाँ पर उल्टा पिरामिड शैली का क्या आशय है, तो आप इसको लिख सकते हैं। देखिए इस तरह यहाँ पर अच्छा से देख लीजिए, इसको दिखा देते हैं आपको, है ना। ये देख लीजिए बढ़िया से, इसको इस तरह करके, है ना, नहीं बल्कि खबर के बिल्कुल शुरू में आ जाता है। ठीक है, इसमें और थोड़ा सा आपका है, आप इसको आप देख लीजिए, ये पूरा यहाँ समाप्त नहीं हुआ है, थोड़ा सा और है, आपको हम दिखा देते हैं, है ना। आप जितना परीक्षा में आपको संभव है आप लिख सकते हैं। देखिए थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, यहाँ ये समाप्त हो रहा है, आपका हो गया। उसके बाद आपका था अगला क्वेश्चन था ये चौथा नंबर में। देखिए क्या क्वेश्चन है कि समाचार पत्र के कार्य को कितने और कौन कौन से भागों में बांटा जा सकता है। तो बच्चों ये थोड़ा सा हम शॉर्ट लिख दिए हैं, थोड़ा सा आप इसको बढ़ाना है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। देखिए क्या है कि समाचार पत्र के कार्यों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है समाचारों को संकलित करना। तो बच्चों इसके बारे में आप जो है 2-4 लाइन 5 लाइन आराम से आप लिख सकते हैं। सबसे पहले जो है इस पॉइंट को लिखे यहाँ डैश दे दीजिएगा। ठीक है, संकलित करना मतलब क्या होता है, जमा करना या इकट्ठा करना। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि सबसे पहले समाचार पत्रों को जमा किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है दूसरा पॉइंट समाचारों को संपादित करना या छपने लायक बनाना। तो उसके बाद इसके बारे में भी आप थोड़ा सा लिख सकते हैं कि समाचार पत्र को सबसे पहले संकलित करने के बाद उसको जो है संपादन करने के लिए जो है उसको छपने लायक बनाना पड़ता है, उसमें काट छाट करना पड़ता है। इस प्रकार जो है आप इसके बारे में भी 2-4 लाइन लिख सकते हैं। और लास्ट में है समाचारों को पत्र या पत्रिका के रूप में छपकर पाठक तक पहुंचाना। ठीक है, इसके बारे में भी आप 1-2 लाइन जो है बना के लिख सकते हैं। तो बच्चों ये दूसरा नंबर का 4 क्वेश्चन था। आपको परीक्षा में 2 ही लिखना है, लेकिन हम यहाँ आपको चारों उपलब्ध करा दिए। आप चारों में से आपको जो अच्छा लगे आप याद कीजिए, लेकिन सारा याद कीजिए। ठीक है, पता नहीं परीक्षा में कौन सा क्वेश्चन क्या रहे कैसा रहे। उसके बाद चलिए आप हम लोग आते हैं, ये देखिए निम्नलिखित काव्यांश में, ठीक है, किसी एक की सप्रसंग व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसका हम लोग कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन हम शायद यहाँ पर दोबारा शायद रिपीट किए हैं, यहाँ लिखे हैं। देखिए चलिए आ गया क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्वेश्चन आंसर दोनों देखिए यहाँ पर दोनों लिख दिए हैं, क्वेश्चन भी लिखे हैं। ठीक है, देखिए घर घर चीर रचा सब काहू मोर रूप रंग। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको जो है ऐसे लिखना है। ठीक है, कैसे लिखना है कि देखिए सबसे पहले प्रसंग कहाँ से ले गया है उसके बारे में आपको लिखना है कि लिखिए उपयुक्त पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत के नागमती वियोग खंड से लिया गया है। इस खंड में राजा रत्नसेन के वियोग में संतृप्त रानी नागमती की विरह व्यथा का जो है वर्णन किया गया है। इस प्रकार लिखने के बाद फिर यहाँ आप व्याख्या दे दीजिए, और देखिए इस व्याख्या को आप बढ़िया से वीडियो को पॉज करके बच्चों आप इसको देख लीजिएगा। हम इसको पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ये पढ़ने जाते हैं तो ये वीडियो काफ़ी आपके लिए लंबा हो सकता है। चलिए आगे देखिए, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था आपका, उसी का दूसरा है कि भरत सौगुनी सार करता, सौगुनी सार करत है अति प्रिय जानी तिहारी। ठीक है, तदपि दीनहि, है ना। ये देख लीजिए, आपको विश्वास नहीं हो रहा, आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। और देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन और आंसर दोनों हम लिखे हैं। तो देखिए इसको आप देख लीजिए अच्छा से, ये देखिए यहाँ से आपको अच्छा से दिखा दे रहे हैं, आप बढ़िया से देख लीजिए और इसको पढ़िए और इसको वीडियो को पॉज करके आप बढ़िया से इसको लिख के जो याद कीजिए। समय नहीं है, बहुत जल्दी। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये हो गया। देखिए ये दोनों क्वेश्चन हो गया। अब चलिए 4 नंबर का हम लोग आते हैं क नंबर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 4 नंबर का क क्या है कि राम के प्रति अपने श्रद्धा भाव को जो है हम लोग को दिखाना है। ठीक है, तो कहता है राम के प्रति अपने श्रद्धा भाव को भरत किस प्रकार प्रकट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर को देखिए यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, देखिए इस तरह लिखना है ना, कि भारत अपने बड़े भाई राम के स्नेह से इस प्रकार देखिए, इसको बढ़िया से देख लीजिए, आप वीडियो को पॉज करिएगा और इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए, आपको बढ़िया से दिखा दे रहे हैं। ठीक है, हो गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका कि पूष महीने में बिरहनी को क्या अनुभूति होती है। तो देखिए इसके बारे में इस तरह लिख दिए हैं, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। ये कहीं भी आपको देखने में दिक्कत हो रहा है तो आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। चलिए इसी का गौ नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, ठीक है। ज्ञानानंद की रचनाओं का भाषिक विशेषताओं का अपने शब्दों में लिखिए। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पर ऐसे करके जो है आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, हो गया। चलिए आप देखिए आगे क्या है। ये 4 नंबर का आपका तीनों क्वेश्चन हो गया, घनानंद देखिए तीनों हो गया ना। अब 5 नंबर का पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो ये है आपका पुजारी ने लड़की में हम को युगल अर्थ में लेकर क्या आशीर्वाद दिया, और पुजारी द्वारा, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, और पुजारी द्वारा आशीर्वाद देने के बाद लड़के और लड़की के व्यवहार में अटपटापन क्यों आया, ठीक है। तो देखिए ये इसका आंसर यहाँ पर हम लिखें, देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है बच्चों, इसलिए हम इसको शॉर्टकट में आपको जल्दी कराने का प्रयास कर रहे हैं। देख लीजिए वीडियो को पॉज कीजिए, इसको लिख लीजिए, ठीक है, हो गया। चलिए इसी का देखिए आगे ख नंबर देखिए, जहाँ कोई वापसी नहीं, ठीक है। पाठ में लेखक के अनुसार आज़ादी के बाद भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है। तो इसका आंसर को देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं, देखिए खूब सुंदर आपको अक्षर में लिख दिए हैं। आप इसको आराम से इसको आप जो है वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, देख लीजिए। कहीं कुछ परेशानी हो तो आप ज़रूर कमेंट में हमको बताइएगा, तभी जो है हम इसका सुधार कर पाएंगे। देख लीजिए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका कितना नंबर क्वेश्चन हो गया बच्चों, ये आपका हो गया ख नंबर। उसके बाद क्या है, आधी आधी फसल हाथी ने किस तरह बांटी, ठीक है। देखिए ये इसका आंसर यहाँ पर आ गया आपको, देखिए ये 5 का गौ, ठीक है। हाथी ने किसान को कहा कि हम मिलकर खाएंगे, है ना, देख लीजिए। चलिए ये हो गया आपका, हो गया। चलिए अब 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन तो यहाँ नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन हम नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, इसलिए हम नहीं लिखे हैं। देखिए क्वेश्चन है महाकवि तुलसीदास अथवा विश्वनाथ त्रिपाठी की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखना था, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन आपका ये है। 7 नंबर भी क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं कि ऐसी कौन सी स्मृति है जिसके साथ लेखक को मृत्यु के बाद अजीब तौर से जुड़ा मिलता है, ठीक है। अथवा मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था, उसके क्या कारण है। तो हम आपको ये 6 नंबर और 7 का अथवा और दोनों का जो है उत्तर हम आपको बता रहे हैं, देख लीजिए। तो ये देखिए 6 नंबर का उत्तर है, महाकवि तुलसीदास की 2 रचनाएं रामचरितमानस और गीतावली है। इस प्रकार विश्वनाथ त्रिपाठी की 2 रचनाएं लिख सकते हैं, व्योमकेश दरवेश और गुरु जी की खेती बाड़ी, है ना। फिर 7 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ये उसका आंसर देख लीजिए, है ना, ये उसका आंसर है। इसको वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। और फिर 7 का अथवा जो है आपको यहाँ पर हम लिख दिए हैं, देखिए ये 7 का अथवा का क्वेश्चन है, ठीक है। मालवा में अधिक बरसात न होने के कई कारण हैं, इस प्रकार क ख ग करके आप जो है इसको लिख सकते हैं बच्चों। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर, ठीक है। देखिए ये 8 नंबर हम लोग का लास्ट क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए। कहता है आधुनिक युग में विकास, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग को लिखना है, आधुनिक युग में विकास के औद्योगिकरण सभ्यता, ठीक है, उसके बारे में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन, देख लीजिए, ठीक है। ये आधुनिक युग में विकास को औद्योगिकरण सभ्यता, देखिए ये इसको देख लीजिए, आप इसको वीडियो को पॉज कीजिएगा, देखिए यहाँ पर खूब सुंदर आपको दिख रहा है, ठीक है, हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसका अथवा का है, 8 नंबर का। देखिए ये 8 नंबर का अथवा का क्वेश्चन आपको हम दिखा दे रहे हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है आपको लिख लेना है, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा आज का अंतिम वीडियो, ठीक है, क्लास 12 हिंदी का। आप इसको बढ़िया से कॉपी में उतार के याद कीजिए, और समय बिल्कुल नहीं है, बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप अधिक से अधिक बेहतर अगर अंक प्राप्त करना चाहते हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा एक एक वीडियो देखिए और आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करें। थैंक यू।